नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, कितनी स्वतंत्र हैं बेटियां। और खुशकिस्मती मेरी देखिए कि आज सार्थ चैनल के लिए आज हमने नालंदा की इन तमाम बेटियों को अपने स्टूडियो में बुलाया है और इनसे इनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब का मनोबल बढ़ाने के लिए विच किस स्कूल की प्रिंसिपल हैं संतोष सिन्हा, और ये बताएंगी। इनसे हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद तमाम लोगों से उनके राय को जानने की कोशिश करेंगे। समाज में चल क्या रहा है आज, जितने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और कहा जाता है कि बेटियां उड़ान भर रही हैं, तो क्या सच में उड़ान भर रही हैं? हम संतोष सिन्हा जी से पहले बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है, क्योंकि हम 50% हैं तो हमारा बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए इस डेवलपमेंट में। हमारे कंट्री में बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। शायद अभी भी आप लोग भ्रम में जी रही हैं। आप लोग का एग्जिस्टेंस 100% है, सृजन के माध्यम आप जी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल 100% नहीं, आप लोग संपूर्ण। देखिए, ये कहने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जो है उसमें इस चीज़ की कमी है। हम ना सिर्फ अपने आप को सिर्फ अगर डेवलपमेंट देखते हैं तो हम अपने आप की हिस्सेदारी हम इकोनॉमिकली भी देखना चाहते हैं कि हमारे देश के इकोनॉमिक्स में हमारा भी हिस्सा हो, यानी हम भी उसमें योगदान अपना दें। पर आज के डेट में अगर आप देखेंगे, अगर स्टैटिक्स आप देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारी बेटियां 12th तक पढ़ाई करके पढ़ाई अपनी छोड़ देती हैं, और जो ग्रेजुएशन करती भी हैं तो बहुत सारी बच्चियां हैं जो आगे काम नहीं कर पाती हैं, वो कोई भी सर्कमस्टांसेस हो उनके साथ। अगर हमारी सोसाइटी इस चीज़ के लिए सोचे कि क्योंकि लड़कियां दोनों चीज़ करने में सक्षम है, वो एक समय पे घर भी संभाल सकती है और बाहर भी अपना काम कर सकती हैं। अगर हम उनके पोटेंशियल को अगर यूज़ करें, उनमें जितनी एनर्जी है हम उसको अगर सही तरीके से उसको यूज़ करें, वो जितनी फोकस्ड हैं, जितना उनको अगर सही डायरेक्शन मिले तो वो क्या नहीं कर सकती है, वो आप लोगों ने देखा है। जैसे दंगल मैंने देखा, दंगल आपने देखा है। अभी मुझे लगता है कि मास मिशन में मारी छोरी थारे छोरे से कम है कि, और तो ये जो दंगल मूवीज हम समझ सकते हैं। सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि रिसेंटली अभी सबसे बड़ा जो आपदा आई थी वो था कोरोना। उस टाइम पे जो वैक्सीन बना इंडिया में, उसमें बहुत बड़ा योगदान महिलाओं का था। तो आप कहीं ये मत भूलिए कि महिलाएं कहीं भी कम हैं। नहीं, हम नहीं, वो हमेशा आगे को याद दिलाई है। जी जी बिल्कुल। और हमें ना सिर्फ इसको याद करना है, हमें इस पर काम करना है। क्योंकि सिर्फ याद करने से और बड़ी बड़ी बातें, जब आता है विमेंस डे आता है तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या फिर हम ऐसे अगर कहीं जाते हैं तो हम समाज में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उसको हम प्रैक्टिकली कितना कर पाते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। जी तो जी। ये आप लोगों ने सुना है संतोष सिन्हा का क्या कुछ वक्तव्य है, और कहती हैं कि विमेंस डे आता है, तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है, हम आपसे गुजारिश करेंगे आप आगे आएँ और हम लोगों को बताएं, दर्शकों को बताएं, क्या कुछ समझ पाती हैं आप? देखिए, मेरा ये राय है, मानना पहले ये आप है, अपना नाम बता दें लोगों को। मेरा शुभ नाम नेहा है। मैं विस्किट्स में एज अ टीचर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैं यहाँ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा है, और हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेट करती है। मगर आज का जो विषय है वो हाँ बिल्कुल, मैं इस पे बिल्कुल बात करना चाहूँगी। देखिए, हमारे समाज में लोग रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं, पुरुष रह रहे हैं, सारे लोग मिलकर साथ में रहते हैं, लेकिन लोगों की जो सोच हो रही है ना, हमारी महिलाओं के प्रति ही क्यों बदलने की कोशिश की जा रही है। ये मन में क्यों आया? क्योंकि जो लोग समाज में रह रहे हैं, महिलाओं को शायद ही कुछ लोग हैं ऐसे जो उन्हें मतलब इक्वल में मानकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है ना, उन्हें बदलने की बिल्कुल ज़रूरत है। बदलने की ज़रूरत है जैसे कि माना जाता है जेंडर इक्वालिटी लोग बोलते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ये अगर लड़का है तो हमारे घर में सिर्फ कमाने के लिए ही बना है, और औरतें हैं तो वो घर देखेंगी, घर संभालेंगी, बच्चों को संभालेंगी। भारत के बड़े बड़े शेफ का नाम सुना होगा, सारे मर्द हैं, सारे पुरुष हैं, खाना भी बना रहे हैं। वो एक्सेप्शन में आप ले रहे हैं उनको, लेकिन अगर आप छोटे छोटे जगहों पे आप जाइएगा तो आपको वही चीजें देखने को मिलेगी, है ना। तो उसे बदलने की अगर जरूरत है तो लोगों की सोच को बदलने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आप सुन रहे हैं जिस तरीके से युवा पीढ़ी मुखर होती जा रही है और कहती है कि अब लड़कों को भी एक तरीके से इक्वालिटी भाव के साथ खाना बनाना चाहिए। दोनों चीजें सीखने की जरूरत है सर। मैं ये कहूंगी, दोनों चीजें सीखने की जरूरत है। अगर महिलाएं हैं, अगर औरत है, तो उन्हें खाना बनाने के साथ साथ बाहर में लोग जो रह रहे साथ साथ मिलकर, एक कदम के साथ मिलकर, मतलब कदम से कदम मिलाए चल, मतलब साथ साथ चलें, पुरुष भी साथ हो, महिलाएं भी साथ हो। हाँ, और
हमारे घर में रह रहे लड़के हैं, अगर हमारे भाई हैं, तो उन्हें भी सिखाने की ज़रूरत है कि अगर आपकी सिस्टर है तो आप उनके साथ में रहकर काम करें और बाहर के साथ साथ घर का भी कामकाज संभालें। बहुत बढ़िया। दहलीज लाकर बाहर हैं आप, कैसा कुछ लगता है? जी, मेरा नाम शबाना है। मैं भी किड्स में एक एज ए टीचर हूँ। सर, यत्र नारीस्तु रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी वास करते हैं। तो कहा जाता है कि एक घर में 2 बच्चे हैं, एक माँ बाप के, एक लड़का और एक लड़की। कहा जाता है लड़की को यही सोचकर, जितने पढ़े से पढ़े एजुकेटेड घर को हम देख रहे हैं कि पढ़े से पढ़े लड़कियों को इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि अगर 2 बच्चे हैं तो इनकी शादी कर दी जाए, यही सोच है। और लड़के हैं तो ये पढ़ लिख कर डॉक्टर, अफसर, IAS, इंजीनियर ये बनेंगे। तो क्यों ऐसा क्यों? ये कहा जाता है कि अब ससुराल में जाकर आप साक्षी मलिक महिला, जी सब, इंदिरा गांधी महिला, बहुत सारी महिलाएं जो हैं आज के दिनों में, आप क्रिकेटर्स देख लीजिए, इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम वो लीड कर रही हैं। आप बड़े बड़े बॉक्सिंग कॉम्पिटिशंस में देख लें, IAS IPS में देख लें, सब जगह महिलाओं को कहाँ प्रेशराइज किया जा रहा है? सब जगह तो उन्मुक्त होकर महिलाएं घूम रही हैं, स्वतंत्र हैं। सर, ये सिर्फ दबाव कहाँ लगता है आपको? दबाव ये है कि हमारे खुद के घर में कहा जाता है कि लड़की को पढ़ाई और लड़कियों को शादी करके वहाँ आप पढ़ाई कर लोगी, ये कहा जाता है। मैं पढ़ने के लिए कहा तो जाता है ना, फिर पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये दामन झाड़ दिया जाता है ना कि आप ससुराल में जाकर रिस्पांसिबिलिटी से बचने की कोशिश की जाती है। और समाज के अगल बगल के लोग भी बोल देते हैं 20 की हो गई, इनकी शादी कर दी जाए। क्यों? इनको IAS बनाया जाए, इनको डॉक्टर बनाया जाए। समाज की ऐसी सोच क्यों नहीं है? क्यों नहीं ये बोल सकते? मतलब तो लड़कियां वो आपने सुना होगा MBA चाय वाली, MCA चाय वाली, अब तो बहुत आगे बढ़ रहा है समाज, बढ़ रहा सर। लेकिन कहीं ना कहीं सोच होती है लड़कियों की शादी करके हम पीछे छुड़ा ले। तो कहा जाता है कि ससुराल में जाकर पढ़ोगी, वहाँ कहा जाता है कि जब घर पे नहीं पढ़ी तो यहाँ पढ़ के क्या करोगी, घर संभालो। तो फिर कहीं ना कहीं सोच उनकी मर जाती है। उन्हें भी उड़ान चाहिए, IAS IPS इंजीनियर, उनकी भी सोच होती है सर। तो उन्हें उड़ने के लिए बस एक कलम दे दीजिए, वो कलम के जरिए वो सब कुछ कर देगी। बस एक उन पे विश्वास करके देखिए, उन्हें आज़ाद छोड़ दीजिए, फिर देखिए वो आसमान छू लेंगी। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि बेटियों की इस तरीके से जो उड़ान छूने की बात होती है उसमें समाज कहीं ना कहीं रोड़ा बनता है और उस बंधन को टूटने की ज़रूरत है। और अब हम बात करेंगे, सबसे फायर ब्रांड है प्रियंका, और काफ़ी विषयों पर काफ़ी मुखर होकर बोलती हैं। इसको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, और जब बोलती है तो फिर बोलती ही हैं। तो प्रियंका, क्या कुछ कहोगी? थैंक यू भैया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, और एक चीज़ के लिए और भी ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज के टाइम में आप मुझे अपना मतलब भाव प्रकट करने दे रहे हो। सबसे पहले तो है कि लड़कियों की इसी चीज़ के लिए दबाया जाता है कि आप घर की दहलीज ना लांगे, आप किसी बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करें, आप किसी भी तरीके का आवाज़ नहीं करें, क्योंकि अगर कोई सुनेगा तो बोलेगा क्या। आप अगर कुछ कर रहे हो तो भाई आप ये नहीं कीजिए, आप वो नहीं कीजिए। मतलब क्यों, आखिर हम लोग के साथ ऐसा क्यों होता है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। आज मैं ही अपने घर की दहलीज लांघकर, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि बिहार की या फिर इंडिया की हर एक लड़की को इस चीज़ का हक है कि वो अपना कदम बढ़ा करके अपने आप को मतलब लोगों के साथ compete करके और अपना एक नाम, एक अपना पहचान बनाए। आज जैसे कि मैंने ही कुछ दिन पहले ही एक डिज्नी हॉटस्टार पे वैक्सीन वार का एक वेब सीरीज़ आया, मैंने उसमें देखा कि मतलब आज की नारियाँ जिस पे कोई ट्रस्ट तक नहीं करता, वो एक कोरोना जैसे सबसे बड़े वार पे अपना इतना बेस्ट दे करके पूरे इस इंडिया को बचाई है। तो आखिर क्यों, मतलब समाज हम लोग को क्यों रोक रहा है? हम चाहेंगे कि आप उस वेब सीरीज़ को एक बार देखें। मैं पूरे इंडिया के लोगों से इस चीज़ की गुजारिश करूं कि आप एक वैक्सीन वार को देखें, वेब सीरीज़ को जरूर देखें। इस चीज़ को देखिए कि आपको इंडिया में मतलब एक लड़की कैसे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, एक बच्चा उनका बिलख रहा है, रो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो रहा है, फिर भी उस चीज़ को छोड़ करके हमारे देश के लिए जी रही है। तो अगर देश के लिए बेटियां जी रही है तो आप उनके लिए क्यों नहीं जी सकते हो? बहुत बढ़िया, आपका पूरा अधिकार है उनके लिए जीने का। एक अच्छा सवाल है और प्रियंका ने काफ़ी अच्छा इशू रेस किया है, और मैं समझता हूँ कि और भी लोगों के मन में बहुत सारे चीज़ चल रहे होंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत बढ़िया। मेरा नाम पुष्पांजलि सिंह है और मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हूँ। तो जहाँ पे कि महिलाओं की बात चल रही है, तो आजकल के ज़माने में महिला किसी से कम नहीं है।
महिला आज कल फाइटर प्लेन चला रही है, क्या क्या नहीं कर रही, घर बच्चे सबको देख रही है। तो हम लोग महिला को क्यों कहीं दबाते हैं, हम लोग क्यों उसे और आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं देते हैं। आजकल अगर बात करें शस्त्र की, तो रानी लक्ष्मीबाई शस्त्र उठाई तो पूरे देश को आज़ाद की, उसमें महिला और पुरुष दोनों का योगदान था, तभी जाके हमारा आज देश जो है वो आज़ाद हुआ है। बात करेंगे हम लोग अस्त्र की, तो वो तो रानी लक्ष्मीबाई उठाई तो पूरा देश हमारा आज़ाद हुआ। और जहाँ पे कि कल्पना चावला वो कितनी अच्छी वूमेन थी, कहाँ से कहाँ देश को पहुँचाई। और बोला जाता है कि हमारा देश बहुत डेवलप्ड है, डेवलप्ड नहीं है। जब तक महिलाएं पुरुष के साथ कदम से कदम नहीं मिलाएंगी तब तक हमारा जो देश है वो डेवलप नहीं होगा। जैसे कहा जाता है कि पक्षी कभी भी एक पंख से नहीं उड़ सकता, तो दूसरा पंख पक्षी मतलब वो पुरुष का महिला को बनना चाहिए, तभी वो ऊंचे से ऊंचे उड़ान को भर पाएंगी। थैंक यू। मेरे समझ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल निकल कर आ रहे हैं और इस पे बहुत कुछ बोलने का भी मन करता है। संतोष मैडम से पूछते हैं कि क्या कुछ आप समझ पाते हैं, चूँकि एक निचोड़ है, बच्चों ने कहा है और बेटियों ने जिस तरीके से अपनी बात को रखी है, मुझे गर्व होता है कि आज मैं इस विषय वस्तु में खुद को इन्वॉल्व कर सका हूँ। देखिए, मुझे अभी एक बहुत अच्छा, ये जो हमने अभी एक हेल्दी डिस्कशन किया, इसमें एक चीज़ समझ में आई। अगर आप देखिए तो एक बात निकल के आ रही है हर एक के मन से कि कहीं ना कहीं दबाव है। आप मानिए नहीं मानिए, कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक दबाव है। एक बचपन से जो एक माइंडसेट है लोगों का, वो आप देखिए लड़कों के प्रति अलग, लड़कियों के प्रति अलग है। जैसे शबाना जी ने कहा कि लड़कियों को पढ़ाया भी इसलिए जाता है ताकि उनकी शादी हो सके, तो ये एकदम 100% करेक्ट बात है। कैसे होगा? ये खत्म तभी होगा जब हम बेटों को बचपन से, जब हम उनको बड़ा कर रहे हों, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का हाथ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे पेरेंट्स का रोल अगर देखा जाए तो उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को जब बड़ा कर रहे हों तो अगर दोनों को इक्वालिटी के मुताबिक ही बड़ा करें, अगर उन दोनों बच्चों के दिमाग में ये दें कि आपको न सिर्फ घर का, बाहर का भी करना है। एक जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसको चेंज करना चाहिए। आपकी एक महिला की मजबूरी देखिए कि अगर वो किसी शादी मतलब करके वो जाती हैं, कहीं वो गलत घर में, अगर वो कहीं भी अगर वो फंस गई, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्योंकि वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं है, तो कोई भी डिसीजन वो खुद ले नहीं सकती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको वो डिसीजन लेने से रोकता है कि क्योंकि आप फाइनेंशियली आपके पास कुछ भी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, और फैमिली की सपोर्ट नहीं है, क्योंकि सोसाइटी आपके लिए नहीं है खड़ी। तो आप एक चीज़ समझिए, उस लड़की की मानसिक स्थिति समझिए कि आप जब एक बच्चे को जब बड़ा करते हैं तो उस समय लड़कियों को पता नहीं होता है कि उनको दूसरे घर जाना है, या फिर कि हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे क्योंकि हम ह्यूमन है तो ऑब्वियस है कि सबको ये लगता है कि जो आपको राइट्स है वही मुझे होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है। बट वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे हर एक चीज़ में रोका जाता है, टोका जाता है, तब जाकर के लड़कियों को समझ में आने लगता है हमारे लिए एक अलग सोसाइटी है, एग्जैक्टली हमारे लिए एक अलग सोच है और लड़कों के लिए एक अलग सोच है। तो जब लड़कियां सपना देखती है कि हाँ हमें भी बड़ा होके कुछ करना है, क्योंकि ऑब्वियस है जब हम लोग दुनिया में जी रहे हैं तो हम लोग पूरी दुनिया देख रहे हैं, और अब तो ऐसा हो गया है कि ग्लोबलाइज हो गया है कि आप पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन आपके पास मोबाइल में आप लोगों ने, बिल्कुल। तब आप ये समझिए, जब लड़कियां देख रही है किसी लड़की को कुछ करते हुए, उसकी भी इच्छा हो रही है कि मैं भी कुछ करूं, और जब उसे सपोर्ट नहीं मिलता है, वो सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि घर वाले को लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दें तो फिर सोसाइटी क्या कहेगी। आज सुबह में एक वाकया मुझे याद आ रहा है, अभी इस डिस्कशन के बीच में, जब ये तमाम लोग अपनी खुशी को इजहार कर रही थी, नाच रही थी, तो मुझे लगा था कि ये बेटियां सही में बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। और फिर अचानक आपके दिमाग में लगा कि सामने से भी बच्चे लोग देख रहे होंगे, कुछ लोग देख रहे होंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। सही। फिर उसको देखते हुए आपने वॉल्यूम थोड़ा कम करवा दिया। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, उसका रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि वहाँ क्लास चल रहा था। अगर क्लास चल रहा है तो हम अपना एंजॉयमेंट किसी दूसरे पर नहीं, पे बात कर रहा था कि कितना अच्छे तरीके से लोग डांस करते हैं। ये बता रही हूँ, देखिए आपको यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर इन लोग को अगर वो फ्रीडम मिला, अगर वो उनको माहौल मिला, तो इनकी खुशी क्या आपको लगा देख करके? इनकी खुशी को जब आपने देखा तब आपको क्या लगा? ये कितनी उन्मुक्त थी। मुझे तो ये लग रहा था मेरी आंगन में बेटियां नाच रही हैं और बहुत खुश। आप ये देखिए, ये इतनी उन्मुक्तता इन सब में थी, लेकिन अगर वही बच्चे लोग, अगर लड़के होते, डांस कर रहे होते,
सिगरेट भी पी रहे होते हैं, तो लोग फिर समाज जो है फिर उनको कुछ बोलता नहीं। और एक चीज मैं और बोल रही मगर हूँ, मैं ये लेकिन इसका देखिए, मगर समर्थक नहीं हूँ कि सब सिगरेट नहीं, वो मैं पी रहे आपको एक चीज होंगे, बताती मगर मैं हूँ। बेटियों से कहूंगा इन तमाम आप चीजों से दूर देखिए, रहें। हाँ। आज इनकी उन्मुक्तता के बीच में अभी इनको चिंता क्या रहेगी, शाम हो जाएगा, घर जाना जाना है। है, हमें समय पे घर जाना है। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभाएं। कुछ चीज़ है जो हम लोग को लगता है कि ठीक है, हमारे अगर पेरेंट्स को अगर जो चीज़ अगर पसंद है तो ठीक है, वो भी हमें ध्यान रखना है, हमें उनकी भी मर्यादा का ख्याल रखना है। लेकिन हमें अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिले, अगर थोड़ा सा, आप अगर मैं मतलब समाज सेव कर दे आप लोग को, बिल्कुल, मतलब दोनों तरफ से हो। आपको मैं यही बोल रही हूँ, अगर हम लोग अगर बैठे हुए हैं, अगर आज बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट किया। अगर वो नहीं होते तो शायद हम भी नहीं कर पाते। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी कि आप इस टॉपिक पर आप अवेयरनेस आप फैलाइए और लोगों से पूछिए। ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्यों बेटियां ही क्यों बेड़ी में हैं। आज बेटियों की सोच को क्यों बांधा जा रहा है, अगर वो उड़ना चाहती हैं तो उनके पंख को क्यों कतरा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी बेटियाँ बैठी हुई हैं वो अपना क्वेश्चन आपसे भी करें, क्योंकि आप भी ऑपोजिट जेंडर हैं। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे साथ जो घटनाएं होती है, तो वो रोज़मर्रा हम इसके यूज टू हो जाते हैं कहीं ना कहीं जा कर के। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे माइंड में है और जिसका हमें समाधान चाहिए। अब ये नहीं है कि सिर्फ सोचना है, अब हमें समाधान चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग क्वेश्चन करिए सर से। हम अगर मार्केट में निकले तो हम खुद को कैसे सेफ पा सकते हैं? ये बहुत छोटा सा सवाल है, समाधान भी समाज को ही देना होगा। मैंने कहा कि अगर औरतों की हया उनके, आप जो कहते हैं ना कि आप दुपट्टा लेकर चलती हो या आप पर्दा में हो, तो मर्दों की हया उनकी आंखों में होता है। तो आंख जो होता है बहुत बड़ा पर्दा होता है। समाज को भी शिक्षित करने की ज़रूरत है। समाज शिक्षित नहीं है, समाज सिर्फ डिग्री ले लिया है मगर शिक्षित नहीं हो पाया, संस्कारों से वो मजबूत नहीं है। माँ बाप की परवरिश का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब घर में क्या आपको मिलता है संस्कार। अभी जब मैं छोटा था, जब हमने 5th-6th क्लास में चले गए तो अपनी बहन के कमरे में भी जाने से पहले नॉक करते थे। ये घर से ही बताया जाता है। पहले माँ बाप दोनों बताते थे कि समाज में कैसे रहना है। इस चीज़ की कमी है, अब सब लोग मोबाइल में व्यस्त हैं, एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं। अचानक फैमिली का एक बिखराव सा हो गया है। जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग रहते हैं। जॉइंट फैमिली में लोग एक दूसरे को पहचानते थे, अचानक 25 साल के बाद चले आते हैं, फिर एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। वो इमोशन, फीलिंग्स, बॉन्डेशन नहीं है। पहले समाज में अच्छे लोग बाहर होते थे, अब बुरे लोग बाहर हैं, अच्छे लोग घर में चले गए हैं। ये भी बहुत बड़ी परेशानी का सबब है कि लोग, अच्छे लोग सोचते हैं कि हम क्यों पछड़े में पड़े। पहले बुजुर्ग लोग शाम में या बड़े लोग शाम में टहलते थे, मोहल्ले में घूमते थे और गलत करने वाले को रोकते थे। तो सेफ करना मतलब कि अब सेफ का अर्थ ये नहीं कि हम घर में बंद हो जाएं, हम घर में बैक हो जाएं। कान में चीखो तब लोग पलट नहीं, तो वो चीखना पड़ेगा। अगर समाज को जगाना है तो आपको ही चीखना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा चीखने के लिए, आपको ही चीखना पड़ेगा। और चीखने पे तो भैया सवाल उठाया जाता है हम लोगों जैसे? से, आप चीखती कैसे हैं? मतलब आप अगर, आप माइक ले लीजिए, आप आराम से बोलिए। मेरा ये कहना है कि जैसे कि अगर हम लोग रोड पे चलते हैं, अगर हमारे ऊपर किसी तरीके का अभद्र मतलब व्यवहार किया टिप्पणी गया हो जाती है, हाँ, ठीक है ना। तो हम अगर उसका जवाब देना चाहें तो समाज हम लोगों को इस नज़रिए से देखते हैं कि एक लड़की होकर कैसे बात कर रही है लड़के से, मतलब वो उनकी दरिद्रता को नहीं देख रहे हैं। 50% अब तो पुलिस आपकी है। ठीक है भैया, पुलिस 50%, एक 50% मैं जो यहाँ बहाली है यहाँ वो पे महिलाओं क्रॉस की करना है। चाहूंगी कि एनी टाइम पुलिस आपके सामने अवेलेबल नहीं वो एक अलग मुद्दा है, मगर मैं ये कह रहा था कि अब बेटियां बहुत सशक्त हो रही हैं। और जो समाज में कितने % लोग होंगे जो तो कमेंट्स आपको करते होंगे। यहाँ पे प्रियंका, एक सवाल मेरा ये हाँ, है, बोलिए ना। कितने लोग होंगे? 1%? जी जी, 99% फिर भी अच्छे लोग हैं शहर में, मैं मान समाज में भी। उस 1% को खदेड़ने की जरूरत है। सर, मैं आपको ये इस चीज़ पर मैं ये कहूँगी कि हमारे समाज में पहले तो हमें अपना रोल मॉडल बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, रोल मॉडल मीन्स क्या कि जो अच्छे लोग हैं उनको हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना हमारा समाज जो है वो स्वच्छ होते चला और जाएगा। बुरा लोग पीछे भागेगा ना। क्योंकि आप अगर देखिए तो हम अभी आप बहुत एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि बहुत विडंबना है इस चीज़ को अगर देखिए तो कि हमारे सोसाइटी में एनिमल जैसी मूवी
इतनी हिट होती है, इतना कमाती है। और आप अगर देखिए 12th फेल मूवी जो है वो अभी किसी ने, बहुत कम लोगों ने देखा है। संतोष मैम, मैं आपको रोकूंगा। 12th फेल की जो बात आप करती हैं, आप लोग में से सवाल होंगे किन्हीं ना किन्हीं के। तो आपने पूरी मूवी को देखा होगा। उस पूरी मूवी में आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं समाज में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सरकारी स्कूल में वो बोरा बिछा करके वो एल्युमिनियम का बस्ता और तमाम संघर्षों को देखा है। मैं सिलेक्टिव नहीं होता हूँ इन विषयों पर, और आपने सही कहा कि वो मूवी हिट हो जाता है और इस पे लोग नहीं जा पाते हैं। समाज को ऐसे देखने की आदत सी पड़ गई है। मैं पत्रकार हूँ पेशे से, 14 साल हो गया। अखबार में बहुत कुछ हमने देखा है, लिखा है, पढ़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि कुछ, अगर वो टॉपिक अच्छा है तो उसको पढ़ने वाले रीडर्स कम हैं। अगर हमने किसी ऐसे कंटेंट्स को, अगर छेड़खानी की खबर होगी, लोग चाव से पढ़ते हैं। पता नहीं ऐसी मानसिकता क्यों है। सर, यही मानसिकता को चेंज करने की ज़रूरत है। इतना पत्रकारिता भी आसान नहीं होता। हम लोग महिला थाना जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, छेड़खानी की समस्याओं को देखते हैं। लगता है कि समाज में लोग बस आगे बढ़ना चाहते हैं। छेड़खानी का भी एक अजीब अजीब पागलपन हमको दिखता है। टॉपिक पॉइंट यहीं पे आता है कि घर से सुधारने की जरूरत है, परवरिश है। एक वही बात नहीं, आप देख लीजिए ना कि इस तरीके से लोग छेड़खानी में लगे रहते हैं, किसी लड़की के पीछे लगे रहते हैं। लगता है कि बस अभी जो है प्रपोज करेंगे, शादी कर लेंगे। भैया ऐसा कुछ होता मुझे नहीं भी है। यही कहना है कि आखिर वो 1% भी क्यों। देखिए 1% भी क्यों, उसको भी पूरा खत्म करने में समाज को बहुत, अभी हमको लगता है कि 50-100 साल ऐसे लग जाएंगे। नए जो जनरेशन आ रहे हैं, अब नए जनरेशन बहुत अच्छे आ रहे हैं। और अगर उनको रोक करके उनको एक अच्छा एजुकेशन अगर समाज ही दे दे, वहीं दो एस्पेक्ट्स हैं। लड़कियों को भी समझना होगा। अब महिला थाना जाते हैं, महिला थाना में जो केसेज होता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस का या शादी के नाम पे झांसा, बट भैया समाज लड़कियों का अलाउ नहीं करता है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझना पड़ेगा कि कोई आदमी किसी को झांसा देकर 2 साल तक शोषण कैसे कर सकता है। आप पढ़ी लिखी हैं, आपको समझना होगा कि मैं या तो यूज हो रही हूँ या उसने मुझे यूज कर लिया। ये एक बार में ही पता चल जाता है। आप ये मैं कहना चाहता था। मैं ये नहीं कहता हूँ, अगर आपकी अपनी कंसेंट है तो वी हैव नो ऑब्जेक्शंस एट ऑल। यू हैव योर ओन राइट्स। आप उसको जैसे उन्मुक्त होकर जिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। मगर मैं ये कह रहा था कि समाज को दोनों पहलू को समझना होगा, देखना होगा। आप बेटियों को तो सप्रेस नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। उनकी स्वतंत्रता का हनन आप नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। और मैं तो कहता हूँ कि बेटियों को आगे बढ़ना देना चाहिए, मगर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो लड़कों को भी समझना होगा, लड़कियों को भी समझना होगा। लक्ष्मण रेखा कोई निर्धारित नहीं कर सकता है, कोई लॉ नहीं कर सकता है। कोई ईश्वर ने तो एक बार, ऊपर वाले ने एक बार लॉ बना दिया है। नियम बदलना इंसान का अधिकार दे रखा है, लेकिन समाज नहीं आप कानून की बात छोड़ दीजिए। कानून तो जो अधिकार है, कानून का अपना एक अलग मसला है, मगर जो लक्ष्मण रेखा है वो आपको खुद निर्धारित करना होगा। आप, जब मैं दिल्ली में था, तो जब मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था, मैं इसलिए बताता हूँ आप लोगों को कि मेरी दोस्त लोग होंगी, बहुत सारी लोग होंगी, और कभी साथ में हम लोग की पार्टीज़ वगैरह हो जाती थी। तो मुझे ये ख्याल हमेशा रहा कि मैं बेटा किसका हूँ। ये भाव हमेशा रहता था आईने के सामने खड़ा हो जाओ समाज में कि मैं लाली बाबू का बेटा हूँ। मेरे पिताजी का नाम था और अब रहे नहीं, रामाकांत सिन्हा उनका ओरिजिनल नाम है, कि मैं लाली बाबू का बेटा हूँ, मैं सिन्हा भवन का चश्मो चिराग हूँ। और मेरे दादा के ये शान शौकत रहा, मैं कौन सा गलत काम करके क्या मुंह दिखाऊंगा। ये डर क्यों था? चूँकि वो मेरी परवरिश थी, मेरे संस्कार थे, और मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ। लोग कहते हैं ना कि एक बंद कमरे में आपने क्या किया किसी ने नहीं देखा, मगर वो ऊपर वाला है जो आपका पूरा हिसाब किताब रखता है। वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आईना है जो आपको आपका चेहरा दिखाता है। तो गलत करना या अच्छा करना, ये सब आपके अपने चीज़ों पर निर्भर करता है। मेरे साथ तो यही एक्सपीरियंस रहा। मैंने किसी के साथ गलत ना सोचा, ना कभी किया, ना कभी ऐसे मन में ख्याल आए। मुझे लगता है भाई सब दोस्त है, लड़के लड़कियाँ। इनफैक्ट 10th तक तो अगर कोई लड़की छू देती थी तो मैं नहा कर चलाता था कि नहीं, मेरी इतनी एलर्जियाँ हुआ करती थी। फिर हम दोस्त बने। फिर दोस्त का मतलब अभी का जो कॉन्सेप्ट है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं हुआ करता था मेरे समय में। दोस्त मतलब दोस्त। मेरी छोटी बहन, उसकी एक लक्ष्मण रेखा है। होली है तो वो पैर पे तिलक लगाएगी, उसका निकल जाएगी। मैं उसके रूम में बिना नॉक किए नहीं जा सकता, और मेरी ये आदत भी रही। तो आप
वो मैनर्स नहीं, वो घर का संस्कार है। संस्कार ही और बोल सकते हैं, आपको मैंने बड़ा सोच वही सकते करता हैं, है ना। बिल्कुल, संस्कार ही अब इतने जगहों पर मैं जाता हूँ, अब किसी के साथ बैठकर बात करता हूँ, इसका मतलब वो मेरी दोस्त जो रही हैं बचपन की, वो अब कोई यूएस में है, कोई इंग्लैंड में है, फ़ोन करती हैं और सबके साथ हमारा है। तो हमने कहा ना कि इमोशंस के साथ कैसे आप ट्रीट कर पाती हैं, आपको देखना होगा। तो माँ इसका का मतलब तो इमोशन अलग। संस्कार शुरू से ही देना जरूरी है। कुछ सवाल होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि जैसे हम रह रहे समाज में, आप अगर अपने घर को ही लेंगे तो बेटियों की राय नहीं पूछी जाती है। नहीं हम तो पूछते हैं, अपनी नहीं, बहन की आप- राय तो मैंने पूछी नहीं, थी। सारे घरों में नहीं होता है ये वो चीज़ें, घर है को ना? बदलना होगा तो वो ना। लोगों की सोच में बदलने की ज़रूरत है। अगर आपने हमसे सवाल किया तो हमारा भी अधिकार है आपसे सवाल करने का। तो मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जो बेटियों की राय होती है, जैसे शादियों को लेकर होती है, तो वो बेटियों से क्यों नहीं पूछा जाता कि आपकी वो उसमें मतलब रजामंदी है या नहीं है? नहीं पूछा जाता ये घरों में, तो ये क्यों नहीं पूछा जाता? इसको बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बहुत बेटी बहुत को अच्छे क्या सवाल करना हैं आपके चाहिए? कि बेटियों से पूछा क्यों नहीं जाता है। मेरे जब अपने अनुभव रहे हैं, जब तक मैंने अपने लाइफ में, मैंने अभी बात की कि बहन की शादी से पहले मैंने भी पूछा था कि भाई अगर कुछ है तो बता दो, नहीं जहाँ आप कहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने वही कहा कि ये जो राय लेने की परंपरा है ये लेना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा सोच आप लोगों का है, मेरा भी है, जितना मेरा होगा आपका भी होगा। ये राय अधिकार है और लेना चाहिए। अब मेरे समझ से आपके सवाल भी बहुत वाजिब हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो इसका जवाब भी आपको बहुत जल्द 5-10 साल में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बेटियां सचमुच बहुत आगे बढ़ रही हैं। अब तो बहुत जगहों पर लड़के ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं कि अब बस तो बहुत अच्छा होने वाला है। आप घबराए नहीं, होप सो ऐसा ही हो, लोगों की सोच में तो बिल्कुल परिवर्तन सोच आए। परिवर्तन आएगा। और Thank you. हम लोग क्योंकि अभी जितने भी यंग लोग हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग जब पेरेंट्स बने तो आप लोग कम से कम, यस, यही बात कर रहा था मैं ना कि सास महिला, बहू महिला, ननद महिला, लड़कों से कहीं कोई दिक्कत नहीं देखिए, है। आप लोग जब एज अ पेरेंट जब आप बने तो आप एक मिसाल बने कि आप बच्चों को कैसे परवरिश अपना देते हैं। उनमें Exactly. तो संस्कार होना चाहिए कि हम देखिए शबाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है सर जी। कि महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक नहीं खत्म होती कि आपको एक आपके घर में एक बच्चा आया है, बस वहां तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं है। वो अगर महिला तब सक्सेसफुल कहलाती है जब वो बच्चे को एक सक्सेसफुल यानी सोसाइटी में रहने लायक इंसान बना लाइक बना देती तो है। वो माँ के हाथ में होता है। शबाना जी, कहा आपके जाता है हाँ। सर कि जो समाज हमारा है वो लड़के और लड़कियां में फ़र्क अभी भी करते हैं, तो क्यों ना आज से हम शुरुआत करें। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ, मेरी 2 साल की बच्ची है। बहुत बढ़िया। मेरा तो 16 साल का बेटा है मेरा। जी सर। और आपको जानकर बड़ा ये मुझे दुख होता है, बेटी नहीं है, मुझे दुख होता है। अच्छा। या मुझे लगता है कि मैंने कोई पूर्व के कुछ पाप रहे होंगे, ये बहुत अच्छे नहीं किए होंगे, बेटियां नहीं है, इसलिए आप लोग में इन लोगों में खुशी ढूंढ लेते हैं ये कि आपका चलो। नेक विचार है सर कि आपकी बेटियां ने, तो आपको बहुत दुख होता है कि मैंने पाप किया, और आज तो 2 बेटी हो जाती तो लगता पता नहीं मैंने क्या पाप किया। मैंने क्या कहा, ये जो कशक है, मुझे लगता होगा कि कभी प्रारब्ध रहा होगा, या मैंने बहुत महिलाओं को इज्जत नहीं दी होगी किसी पूर्व जन्म में। तो इस जन्म में बेटे तो 2 हैं और दोनों काफ़ी अच्छे हैं, और मैं उनको हमेशा सिखाता हूँ कि बेटियों से कैसे तुमको बात करना है और बहनों से कैसे बात करना है। मेरे हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट है ना अपना पराया, वो मेरे अंदर तो नहीं है। और आपकी जो सवाल है, मैं इसको अभी से ख़त्म करने की बात है तो ये आप कर सकती हैं, मैंने तो ख़त्म कर दिया है। जी सर, तो बिल्कुल। आज इसीलिए हम मैं कहता पेरेंट्स हूँ। हैं, जो दिक्कतें हमें आई अपने घर से या हमारे समाज से जो भी है, वो अपनी बेटियों को हम नहीं आने देंगे। जो हमारे साथ हुआ या समाज ने हमारे बिल्कुल, साथ किया, बहुत बढ़िया। तो आज से हम शुरुआत करते हैं। आज से, अभी से, जब जागो तब सवेरा। तो काफ़ी खूबसूरत डिस्कशन था, बहुत हेल्दी रहा, बहुत अच्छा रहा। और मैं खास करके इन तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला है। और शाम की चिंता सबको होती है, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो ख्वाहिश है ऊपर वाला ज़रूर पूरा करे। और एक दिन आएगा जब बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होगा, जितना राय बेटों के महत्वपूर्ण है उतने बेटियों की भी होंगे, और यह बदलाव बहुत जल्द दिखे। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।